राहुल ने ऐसा किया इग्नोर कि मुंह देखते रह गए संजीव गोयनका। जी हाँ, आईपीएल 2025 के 22 अप्रैल के मुकाबले ने न केवल दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत को उजागर किया, बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच की कड़वाहट भी फिर से सुर्खियों में आ गई है। और यह वाकया सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में आया, जब मैच के बाद केएल राहुल ने लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका और उनके बेटे शाश्वत गोयनका से मिलने के बाद उन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि सभी खिलाड़ी और टीम मालिक एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। राहुल ने संजीव गोयनका से हाथ तो मिलाया, लेकिन तुरंत ही आगे बढ़ गए, जिससे यह साफ महसूस हुआ उनकी बॉडी एक्टिविटी से और संजीव गोयनका के एक्सप्रेशन से। उन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया। इस घटना के पीछे की कहानी 2024 आईपीएल सीजन की है, जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हार गई थी और संजीव गोयनका ने सार्वजनिक रूप से केएल राहुल को डांट दिया था। यह घटना न केवल राहुल के लिए मानसिक तौर पर कठिन थी, बल्कि इससे उनके और गोयनका के रिश्ते भी खटास में बदल गए। राहुल के लिए यह एक झटका था, क्योंकि उनके लिए टीम का माहौल और मालिक का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण था। और इस अपमानजनक स्थिति के बाद राहुल ने लखनऊ छोड़ने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो गए। तो 2025 में जब दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया और राहुल ने अपनी शानदार पारी खेली, तो यह एक तरह से उनके आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती का प्रतीक था। राहुल ने इस मैच में न केवल अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाई, बल्कि 5000 आईपीएल रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी बनाया, जिससे उनकी क्षमता और खेल के प्रति समर्पण स्पष्ट हो गया है। तो मैच के बाद जब राहुल ने संजीव गोयनका और उनके बेटे शाश्वत से हाथ मिलाया और फिर जल्दी से आगे बढ़ गए, तो यह प्रतीत हुआ कि वह अपनी पूर्व स्थिति को लेकर स्पष्ट संदेश देना चाहते थे। यह एक चुप्पी थी, लेकिन इस चुप्पी में बहुत कुछ कहने की ताकत थी। सोशल मीडिया पर लोग इसे उनके शांत और सटीक जवाब के रूप में देख रहे थे, जबकि कुछ ने इसे स्टाइलिश और कूल भी बताया। दूसरी ओर कुछ ने इसे असभ्य और अव्यवहारिक माना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केएल राहुल ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों और टकरावों के बावजूद अपने खेल को कभी भी प्रभावित नहीं होने दिया। उनका फोकस हमेशा अपनी टीम और व्यक्तिगत प्रदर्शन पर रहा। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनकी पारी, जिसमें उन्होंने 42 गेंदों में 57 रन बनाए और छक्के के साथ टीम को जीत दिलाई, इस बात का प्रतीक था कि राहुल न केवल एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि उन्होंने अपनी टीम के लिए एक मानसिक संघर्ष को भी मात दी है। तो संजीव गोयनका की स्थिति पर गौर करें तो उनका सार्वजनिक रूप से राहुल को डांटना और फिर से उनके खिलाफ बयानबाजी करना निश्चित रूप से एक विवादास्पद कदम था। टीम के मालिक का खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार उस समय के बाद रिश्तों को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। गोयनका और राहुल के बीच इस तनाव का असर आईपीएल में लखनऊ की टीम पर भी दिख सकता है, क्योंकि एक खराब माहौल टीम के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। तो संजीव गोयनका के साथ हुए इस वाकये के बाद केएल राहुल ने एक बात को साफ कर दिया है कि वो अपनी कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के जरिए आलोचनाओं का जवाब देते हैं, न कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करके। उनके द्वारा दिखाया गया इग्नोर उनके लिए एक शातिर लेकिन सटीक जवाब था। राहुल ने यह साबित किया कि उनका ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर है और वे व्यक्तिगत विवादों को अपने खेल में नहीं आने देंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि केएल राहुल ने इस आईपीएल सीजन में संजीव गोयनका को जवाब दिया है अपने बल्ले से। यह प्रतिक्रिया शायद बिना शब्दों के थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा था। राहुल की बैटिंग ने जिस तरह से दिल्ली को जीत दिलाई, उससे यह साफ है कि उनका प्रदर्शन और मानसिक ताकत उनके खेल की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में राहुल और गोयनका के बीच का यह तनाव लखनऊ की टीम पर कैसा असर डालता है। आपको क्या लगता है, अगर केएल राहुल ने संजीव गोयनका को इग्नोर किया, तो ये ऐसा इग्नोरेंस ये सही जवाब था राहुल का गोयनका के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।